जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों के लिए एक अप्सरा साधना इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेज रहा हूं। यह साधना एकदम सरल होने की वजह से आम साधक इस साधना को कर सकता है। यही कारण है कि इस साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताऊंगा। अतः अगर आप कोई साधक हो और अप्सरा साधना करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को मेरे पास फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आए तो आप बेशक मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों में परेशान ना करें। आज जो साधना आप लोगों के पास भेज रहा हूं, यह साधना एक अप्सरा की है, जो इंद्र की अप्सरा है, जिसका नाम मौनी है। इस साधना को अगर कर लेते हो, इस सिद्धि को अगर कर लेते हो, आपके सिवाय इस दुनिया में भाग्यवान और चमत्कारी इंसान कोई नहीं होगा। ऐसी होती है मौनी अप्सरा की साधना। मौनी अप्सरा को सिद्ध कर लेते हो, सिद्ध करने के बाद में जब भी आप इसको बुलाओगे, यह तुरंत आपके पास आती है और अपने साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के जेवर साथ लेके आती है और आपको देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण और धन दौलत साथ में लेकर आती है। और जितने समय तक आप इसको रखोगे उतने समय तक आपके पास रहेगी और भिन्न भिन्न प्रकार से आपको हर प्रकार से लुभाएगी, हर प्रकार के नृत्य करेगी, हर प्रकार से आपको लुभाने की चेष्टा करेगी। और जब भी यह अप्सरा वापस जाती है इंद्रलोक में, तो जितने भी जेवर और गहने पहनकर आती है, आप लोगों के पास में ही छोड़कर चली जाती है। ऐसी अप्सराएं इंद्रलोक की होती है। ध्यान रहे भक्तों, इस अप्सरा को बुलाने के लिए, मोहिनी को बुलाने के लिए आपको अमावस्या की रात्रि चुनना होगा। अमावस्या की रात्रि में ही आप इसे बुला सकते हो। 9 बजे बाद में तुरंत आपके पास आएगी और आपको हर प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करके जाएगी और एक देवी की तरह आपके पास रहेगी। हर प्रकार से आपकी मदद करेगी, हर समस्या का समाधान आपको बताएगी। और इस अप्सरा को अगर आप प्रसन्न कर लेते हो तो आपकी तीसरी आंख भी ये देवी खोल देती है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस देवी की सिद्धि करना चाहते हो, इंद्रदेव की जो अप्सरा मौनी है, इसकी अगर आप साधना करना चाहते हो, आप जो मार्केट से मौनी अप्सरा की जो फोटो लेके आए हो, ऐसे आपको फोटो रखनी है। ठीक है, इतना सा ही काम करना है। ऐसे आपको फोटो रखनी है। ये तो गोरखनाथ जी फोटो, ठीक है, ऐसी फोटो नहीं लेना, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ फोटो रखी है। ऐसे आपको फोटो लेके आना है और ऐसे ऐसे आपको देखो, ये लोटा है, ठीक है, ऐसे ही आपको ये लोटा लेके आना है। ठीक है, ये लोटा लेके आना है ऐसा, ठीक है, ऐसा लोटे लेके आना है। इस लोटे के अंदर आपको पानी भरना है। पानी भरकर ऐसा आपको ढक्कन लेना है, ढक्कन आपको ऊपर रख देना है। ठीक है, इस लोटे में यही ध्यान रखना, इस लोटे में आपको पानी भरना है। ठीक है, और इस ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़े से यहाँ पे चावल रखकर ऐसा आपको आड़ी बात वाला दीपक रखना है। ठीक है, ऐसा आड़ी बात वाला आपको दीपक रखना है। और शुद्ध गाय का घी अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं डेयरी वाला जो घी मिलता है यार क्या आजकल मार्केट से, वो घी लेके आना। इसमें तेल नहीं, आपको घी डालना होगा, है ना। और ऐसी आड़ी बात वाला दीपक आपको रखना है। ठीक है, बत्ती भी आड़ी बात वाली ऐसी रखनी है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। स्वास्तिक बनाकर थोड़ा चावल डालकर इस दीपक को यहाँ रख देना है। मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ, ऐसा आपको फिर 2 लोटे, 1 लोटा 2 लोटा, ऐसा आपको 2 लोटा लेना है। ठीक है, इस लोटे के अंदर आपको चावल बनना है। ठीक है, ऐसा ये ख्याली है, लेकिन इस लोटे के अंदर आपको चावल बनना है। चावल भर के यहाँ रख देना, ये ढक्कन नहीं लगाना। ठीक है, ये ढक्कन तो मैंने रखा है, ढक्कन नहीं लगाना। इसको चावल फुल भर देना, फुल भर के, और इस नारियल को चावल के ऊपर ऐसे रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको दूसरा लोटा भी ऐसे ही करना है। वो आगे वाला लोटा है दूसरा लोटा, ठीक है, वो लोटा भी आपको ऐसे ही रखना, उसमें भी चावल बनना है। और चावल भर के और ऐसे नाले 2 नाले रख देना। ये नारियल का जो मुख है, देखो ये जो नारियल है, ये ध्यान रहे, ये नारियल का एक जो मुख होता है, एक पूंछ होता है। ठीक है, ये जो नारियल का मुख आपको ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे नारियल का मुख ऐसे रखना है। ठीक है ना,
नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुख अपनी तरफ होना, देखो अपनी तरफ मुंह है, देखो ये, ठीक है, पूंछ इधर गई, ऐसे वो नारियल का मुख करना है। ये जो नारियल है जो राइट हैंड में, ठीक है, राइट हैंड में जो नारियल है अपने गुरु महाराज का नाम का रखना है, ठीक है, राइट हैंड में जो ये वाला जो नारियल राइट हैंड में है ना, अपने गुरु महाराज का रखना है। वो जो नारियल है अपने पितरों के नाम का रखना है। ध्यान रहे भक्तों, जिस घर में, बार बार आपको बोलता हूं, जिस घर में अगर पितरदोष होता है, ठीक है, जिस घर में अगर पितरदोष है तो कभी भी साधना में सफल नहीं होंगे। पितरदोष ध्यान रहे भक्तों, हर घर में होता है, मेरे घर में भी, आपके भी, सबके घर में पितरदोष रहता है। लेकिन अगर समय समय पर पितरों के निमित्त कुछ अपन धर्म कर्म करते रहते हैं, पितरों के लिए, जैसे गीता जी का पाठ है ऐसे सुनाते हैं, गीता मंत्र है ऐसे सुनाते हैं, गुरु मंत्र उनको सुनाते हैं, तो उनको पितृदोष कम रहता है। धर्म कर्म करते रहते हैं तो पितृदोष नहीं रहता, पितृ राज्य रहते हैं। लेकिन आप अगर पितरों की शुद्ध नहीं लेते हो, अपने पितरों का ध्यान नहीं करते हो, आपके घर में पितृदोष है। यही कारण है कि ये जो नारियल मैं रखाता हूं, ये पितरों के नाम के रखाता हूं। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आपके पितर आपसे राजी हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको स्थान दे दिया है। इसी कारण से वो जो पितरों का नारियल है वो आजू वाला है ना, वो नारियल मैं आपका रखाता हूं। और ऐसा आपको आसन लेना है। देखो आसन दिखाने के लिए मैंने रखा है, पाटा है, पाटे के ऊपर देखो मैंने गद्दी बिछाई है, ठीक है ना। ऐसा आपको आसन लेना है, ठीक है। आसन एक नरम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बैठते हैं तो अपने किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहे। आसन एकदम नरम होना चाहिए। और जो ये देखो भोग देने के लिए मैंने ये रखा है, ठीक है, ये मिट्टी का ऐसा एक बर्तन ले लेना भोग देने के लिए, है ना। आगे बताऊंगा वीडियो में भोग कैसे दोगे। ऐसा एक मिट्टी का बर्तन लेकर रखना है। ये मिट्टी के बर्तनों को आगे नहीं रखना है, आपको यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ आगे नीचे जमीन पे रखना है, ठीक है, भोग देने के लिए, है ना। भोग देने का काम करेगा ये बर्तन, ये जो बर्तन है भोग देने का काम करेगा। इसको यहाँ रखना, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए ऊपर रखा है। कुशासन ध्यान रहे, कुश के आसन पर बैठकर ही आपको जप करना होता है। कुशासन आपको जंगल में आसानी से मिल जाता है। कुछ जो जंगली घास होती है उस घास को लाकर आपको यहाँ अपनी गद्दी के नीचे दबा देना है, एक ही बार रख देना है, उस पर बैठकर ही आपको जप करते रहना है, ठीक है ना। और इस दीपक को जलाकर, इस दीपक में घी डालकर आदि बात वाला आपको बत्ती लगानी है। और इस दीपक को जलाकर सबसे पहले आपको आसन पर बैठने से पहले ऐसे आसन को, उधर से आप बैठोगे ऐसे आसन को नमस्कार करना है, ठीक है ना। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपने गुरु से, जो भी आपका गुरु है जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है, बिना गुरु के कोई भी साधना नहीं कर सकते। गुरु की देख रेख में ही आप साधना कर सकते हो। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप मेरे से गुरु मंत्र ले सकते हो और मेरी देख रेख में ही आप साधना कर सकते हो। ये जो नारियल है अपने गुरु महाराज के नाम का है। यहाँ बैठकर सबसे पहले अपने गुरु से प्रार्थना करनी है कि हे गुरु महाराज, मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे। साधना काल में किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप हर लेना। इस प्रकार अपने गुरु से भी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में वो जो आपके पितरों का जो नारियल रखा है, अपने पितरों से भी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना है, प्रार्थना करना है कि हे पितृ देवताओं, मेरी किसी प्रकार की त्रुटि है, गलती है, मुझे माफ कर देना और साधना काल में आप मेरी मदद करें। इस प्रकार से आप अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जो भी आपका इष्ट है, आपके पास जिसका सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा कवच को 3 बार, 5 बार, 7 बार बोलकर अपने शरीर पर ऐसे बोलकर ऐसे 3 ताली बजानी है और अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि मैं ये साधना कर रहा हूं, अतः आप चारों ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से अपनी सुरक्षा करके उसके बाद में आपको परि से प्रार्थना करनी है कि हे देवी, मैं तन मन धन से आपको बुलाना चाहता हूं। आपकी अपनी स्थिति बोले, आप किस लिए इस देवी को बुलाना चाहते हो, किस रूप में आप इस देवी को देखना चाहते हो। एक तो अपनी माँ के स्वभाव से भी आप इसको बुला सकते हो, अपनी पत्नी के स्वभाव से भी आप इसको बुला सकते हो, अपनी बहन बनाकर भी आप इसको बुला सकते हो, अपनी बेटी बनाकर भी आप इसको बुला सकते हो, अपने अन्य कोई रिश्तेदार बनाकर भी आप इसको बुला सकते हो। क्योंकि ये अप्सरा साधना है, ये गंदी साधना नहीं है, यह एक प्रकार की देवी है।
सात्विक साधना है। इस साधना को आप गृह गृहस्थी में रहकर आप कर सकते हो। आप जिस भाव से इसको भजोगे उसी भाव से आपके पास ये आएगी। और इस देवी से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में सबसे पहले आपको एक माला गणेश जी की घुमाना है। गणेश जी का मंत्र आपको बताता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। एक माला घुमाने से आपका मुख शुद्ध हो जाएगा, मुख पवित्र हो जाएगा, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा। उसके बाद में आपको नवग्रह से प्रार्थना करनी है। नवग्रह का मंत्र है ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा अपार। मंत्र एक बार और सुनो। ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारो काज। हे नवग्रह तुमसे विनती करूं मैं बारंबार, मैं तो सेवक आपका, करो कृपा अपार। इस प्रकार से आपको नवग्रह से प्रार्थना करनी है। मैंने एकदम सरल भाषा में नवग्रह का मंत्र आपको बताया है। उसके बाद में गुरु मंत्र की एक माला घुमानी है। गुरु मंत्र ऐसा होना चाहिए जो भवसागर पार करा सके। गुरु मंत्र सिद्ध पुरुष से ही लिया जाता है। जिसके पास में गुरु मंत्र की सिद्धि हो उसी से गुरु मंत्र ले। इस प्रकार से गुरु की एक माला घुमाकर उसके बाद में जो मैं मंत्र बता रहा हूं अप्सरा का, मौनी अप्सरा का, इस मंत्र को 7 दिन में, ध्यान रहे, 7 दिन में 1,00,000 की संख्या में जप करना होता है। इस साधना को करने के लिए आपको पूर्ण नग्न होकर, ध्यान दे, वस्त्रहीन होकर, किसी प्रकार का धागा भी नहीं, जो ये पहनते हैं ना धागा कमर में, ये धागा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कोई कड़ावा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। इस मंत्र का 1,00,000 की संख्या में आपको 7 दिन में जप करना है और पूर्ण नग्न होकर आपको जप करना है। तो यह अप्सरा आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके पास तत्काल आएगी। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर ये एक ऐसी देवी है, 7 दिन के अंदर आपके पास जरूर आएगी। लेकिन आपको पूर्ण नग्न होकर इसकी साधना करनी है। अगर आपको किसी प्रकार की लाज आती है, शर्म आती है कि वस्त्रहीन होकर साधना करने में अगर आप सक्षम नहीं हो, आपको शर्म आती है, तो मैं आपको आदेश देता हूं, आपको ऐसी किसी भी कलर की एक लुंगी ले सकते हो, किसी भी कलर का एक वस्त्र पहन सकते हो, वस्त्र को लपेट कर आप साधना कर सकते हो। लेकिन वस्त्र बिना सिला हुआ होना चाहिए। मैं आपको आदेश देता हूं, आप कर सकते हो, आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। ओम हिरक रूपवती कामिनी स्वाहा, ओम हिरक रूपवती कामिनी स्वाहा, ओम हिरक रूपवती कामिनी स्वाहा।